नमस्कार दोस्तों, मैं YMS न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अभी मैं मैरवा के मझौली मोड़ के चौराहे पर खड़ा हूँ। यह चौराहा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी रास्ते से होकर के आप अगर रेफरल अस्पताल किसी इमरजेंसी सेवा के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप इस रास्ते का चयन करेंगे। अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप इस रास्ते का चयन करेंगे। और बहुत सारी प्राइवेट अस्पताल हैं जो इस रास्ते से होकर के गुजरती है और यहीं पर सबसे अधिक जाम लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये जो बस है पूरे यातायात को बाधित करके रख दी है, लोग परेशान होते हैं इस ट्रैफिक को देख करके। इसका कोई भी उपाय यहाँ की प्रशासन नहीं कर रही है। बहरहाल आपको मैं एक चीज़ से रूबरू कराना चाहता हूँ कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर जो आप देख सकते हैं। इस गड्ढे को ध्यान से देखें। इस चौराहा का शान, आन बान, शान जिसको कह सकते हैं, ये चौराहा का ये गड्ढा है। और इस गड्ढे से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इस चीज़ को समझने के लिए कुछ लोग यहाँ जो खड़े हैं, जो इससे व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं, जो दुकान वाले लोग हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करने की कोशिश। चलिए, अभी हम लोग आज़ादी के 75वीं सालगिरह में प्रवेश करने जा रहे हैं। अमृत महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी साबरमती आश्रम से शुरू की है। ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन पर, नमक कानून के आंदोलन पर आधारित है, जिन्होंने 390 किलोमीटर की पद यात्रा करके इस आंदोलन का सही ढंग से निष्पादन उस समय हो पाया था। आज के डेट में यहाँ के पदाधिकारी जो राजनेता हैं अभी तक 5 किलोमीटर की यात्रा करके इस स्थान का भ्रमण कभी नहीं किए कि यहाँ के लोगों को क्या परेशानी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों को इस गड्ढे से, इस समय इस चीज़ों से क्या क्या परेशानी हो रही है। जी, नाम हुआ? नवीन कुमार बरनवाल जी। इस गड्ढे के बारे में कुछ बताइए आप। ये तो गड्ढा 3 साल से खोना हुआ है। हम लोगों ने नगर पंचायत में इसका एप्लीकेशन भी दिए। वो लोग बार बार यही बोलते हैं कि ठीक है, बन जाएगा, लेकिन आज तक कोई निरीक्षण के लिए नहीं आया, ना कोई देखने के लिए आया। अच्छा, जब भी यहाँ जाम लगता है तो अक्सर करके यहाँ मोटरसाइकिल हुआ कि या कोई बच्चा हुआ, लेडीज हुआ, अक्सर इसमें गिरते रहता है लोग, जिससे कि हम लोग सब लोग मिल करके उसको निकालते हैं बाहर। और इससे ज़्यादा परेशानी हमारे बगल में 2 दुकानदार और हैं, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बाहर आकर के उस जगह का और दुकानदार से हम मिलने की कोशिश करते हैं जो नाले के ऊपर ही अपना दुकान बना करके रखे हैं। और उनको सुरक्षा के दृष्टि से अगर कोई ग्राहक इस जगह पर इनसे कोई सामान खरीदने आता है तो डायरेक्ट नाले में जाकर गिरेगा। सोचिए कितनी विडंबना है कि इस नाले के ऊपर बड़े बड़े पदाधिकारी एसी गाड़ियों में इसी रास्ते से होकर के गुजरते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी इसी रास्ते से न जाने एसी गाड़ी में बैठ करके एसी ऑफिस में रहते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता। आइए इस दुकानदार से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। अरे दुकानदार साहब, ये बताइए कि जो आप इन नाले के ऊपर दुकान लगा करके बैठे हैं, अगर कोई बच्चा, आप बच्चे का और जो कपड़े बेच रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर नीचे गिर जाए तो आप क्या करेंगे? हम निकाले निकाले ठीक से बोलो। क्या निकाले के पड़ी? ओके, निकाले के पड़ी। वही देखा तनी सामने जरा दिखाओ, वो सामने गड्ढा, वो सामने दुकान। ये बताइए प्लाई पर ये बेचारे दुकानदार लोग जो हैं, गरीब हैं, जो अपने भरण पोषण के लिए दुकान लगा करके बैठे हैं और उसे ढकने का थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का कितना इंतजाम है इस चीज़ को आप बखूबी देख सकते हैं। मैं दीपक पांडे, YMS न्यूज़ से।